अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और कोरोना वायरस जैसा कि पूरी दुनिया में जो है ना, ये वायरस बहुत तेज़ी से फैला हुआ है और इससे बहुत सारे मुतासरीन हैं। ना इसने कोई यूरोप, खलीज, एशिया बल्कि दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ पे इसकी मरीज नहीं है। तो उन सब के लिए दुआ करूँ अल्लाह सबको जो है ना शिफा दे। लेकिन आज बड़ी अजीब सी सूरत देखने में मिली, मिला जुला रुझान था। आवाम सड़कों पे मुझे बहुत नज़र आई। यकीन जानिए देख के जो है ना बहुत अफसोस हुआ। और कुछ कर भी नहीं सकते माँ से दुआ करने के, और अल्लाह ताला हम सबको जो है ना इस मुहिम को तेज करने में और इस कोरोना वायरस को जितना हम समेटेंगे उतनी जल्दी जो है ना इस पे काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी बात की वायलेशन करते रहेंगे तो इस पे काबू पाना तो दरकिनार, ये वायरस बढ़ता हुआ, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पे मुझे बहुत सारे लोग नजर आए, मैदान जितने भी हैं वो खिलाड़ियों से भरे हुए नजर आए, बच्चे गलियों में नजर आए और खवातीन ऐसे गपशप कर रही थी कि जैसे आज जो है ना ईद का समय। मैं उन तमाम पाकिस्तानियों से और दुनिया भर से जो उर्दू समझने वाले हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा अपने घरों में रहें जब तक गवर्नमेंट ऐलान नहीं करती। आप उनकी इंस्ट्रक्शन को, हदायत को फॉलो करें, इसकी वायलेशन नहीं करें। सिंध रेंजर हो, सिंध पुलिस हो, पंजाब में कोई ऐसे अदारे हों जो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं रोड पे या हॉस्पिटल्स में, तो उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, बजाय कि उनकी वायलेशन करें और उनसे तकरार करें। अगर आप उनसे तकरार करेंगे तो बात यह है कि उनकी हौसला अफजाई कैसे हो सकेगी। हमने हमेशा सीखा हुआ है कि हमने दूसरों की जो है ना वो बुराई करनी है, लेकिन ऐसा नहीं करें खुदा के लिए। आप अपनी गवर्नमेंट के लिए दुआ करें और इस कोरोना वायरस से जान छुड़ाने के लिए बात करें। और एक चीज़ और मुझे देखने में मिली सोशल मीडिया पे, बिलखसूस के सईद गनी साहब के साथ बहुत सारे लोग जो है ना दुआ कर रहे हैं और उनके साथ अपनी फोटो जो है ना वो लाइव अपडेट स्टेटस दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों में ये तासुरात जा रहे हैं कि शायद सईद गनी साहब से मुलाकात हुई है। तो ये ताज़ा अपडेट है, लेकिन ऐसा ना करें, तस्वीरें पुरानी हैं। और सईद गनी साहब आइसोलेशन मतलब घर के अंदर जो है ना मौजूद है और इस वायरस से इफेक्टिव है। और ये वायरस इतना खतरनाक है, मेल जोल ही मना किया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझेंगे और ऐसी तस्वीरें पोस्ट नहीं करेंगे जिससे जो है ना इस वायरस का खतरा हो। अगर आपके इर्द गिर्द कहीं भी ऐसा कोई आपको अलामत नजर आती हैं किसी किसी भी शख्स में, बच्चे में, बूढ़े में, औरत में या किसी में भी, तो फौरी तौर पर गवर्नमेंट के दिए गए टूल हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं उन पर रब्ता करें और कोशिश करें कि जो जिसके दायरे कार में जिसकी मदद हो सकती है, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, दुनिया के किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप अपने सराउंडिंग में देखें बहुत सारे बेबस, लाचार, वाइट कलर लोग मौजूद हैं जिनकी कोई मदद नहीं हो रही और वो किसी को बोल भी नहीं पा रहे। खुदारा आप उनकी मदद करें। आप इंतजार नहीं करें कि आपको आके कोई बोलेगा तो आपने जो है ना उनकी मदद करनी है। मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा। कोई इंसान किसी को आज तक ना अजर दे सके और ना ही आज तक उसको कभी कोई इज्जत दे सके। इज्जत और जिल्लत मेरे रब की तरफ से। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर हो। इस कोरोना वायरस से हम सब की जल्द से जल्द जान छूटते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस में दोबारा आपसे मुल्तमिस हूँ कि सेफ्टी प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट ने गाहे बगाहे पूरे ये वायरल किए हुए मैसेज, पैगाम और बता भी रहे हैं। सैनिटाइज़र अपने मुसलसल हाथ धोते रहें उनसे, और पानी का अगर इस्तेमाल है तो वो करें, और बिलखसूस डिस्टेंस बनाए रखें। ये जो लाइव आने का मकसद होता है ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको जो सोशल डिस्टेंस है उसकी अवेयरनेस दी जा सके। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई सवाल करना चाहें मेरी इस वीडियो के मतलब तो कमेंट में आप अपना सवाल टाइप करके या वीडियो पैगाम के जरिए कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको, हम सबको, दुनिया में जितने भी लोग इस कोरोना से मुतासरीन हैं उन सबको इससे निजात दे, और जितने बचे हुए हैं अल्लाह ताला उनको हमेशा इस कोरोना वायरस की वबा से महफूज रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।